बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको मैं लवारी टनल दीर से चित्राल तक का इलाका तफसील से दिखाऊंगा, तो स्टे विद मी। इस वक्त हम इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए दीर पहुंचे हैं और आज हमें लवारी टनल से ही बाइक्स को गुजारने की इजाज़त मिल गई है। टनल के करीब ही बन्नू बाइकर्स हमसे पहले पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी रहमत भाई, तो आपको वेलकम करते हैं सर। अभी स्वागत है आपका और इंशाल्लाह अभी आप हमारा एज ए टीम आगे का सफ़र शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारा सफ़र खैर खैरियत से हो। दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह से। आज देखते हैं कि लवारी टनल से बाइक्स गुजारने का तजुर्बा कैसा रहता है। अमूमन लवारी टनल से बाइक्स को नहीं जाने दिया जाता, इसलिए या तो आपको लवारी पास के ऊपर से जाना पड़ता है या फिर टनल के करीब बाइक किसी ट्रक या मजदा पर रखकर दूसरी तरफ ले जाना होता है। इस टनल की तामीर 2005 में शुरू हुई और 2017 में इसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 6,900 फीट के करीब है और इन दो सुरंगों की मजमूई लंबाई बिलतरतीब 8.5 किलोमीटर और 500 मीटर है। यह सुरंग दीर और चित्राल के इलाकों को N45 हाईवे के जरिए से आपस में मिलाती है। इस सुरंग की तामीर पर 26 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च हुई और इससे दीर और चित्राल के दरमियान 45 किलोमीटर का लवारी पास वाला मुश्किल तरीन रास्ता कम हुआ। लवारी टनल की तामीर से पहले लवारी पास साल के 4 से 5 माह बंद रहता था, जिससे इन दोनों इलाकों के दरमियान ज़मीनी रास्ता तकरीबन बंद हो जाता था। इसकी तामीर के बाद अब न सिर्फ सारा साल ये रास्ता खुला रहता है, बल्कि इससे तिजारत और सयाहत को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। पहले दीर से चित्राल जाने के लिए लवारी पास के ऊपर से गुजरते हुए 8 से 10 घंटे लगते थे, जबकि अब ये सफ़र सुकड़ कर महज 2 से 3 घंटे का रह गया है। बल्कि अब तो इस्लामाबाद से आप बासानी 8 से 9 घंटे में चित्राल भी पहुंच सकते हैं। सारे बन्नू बाइकर्स अपनी आज की मंजिल चित्राल के लिए रवां हैं। पहाड़ों के दिल चीर देना आसान नहीं होता, मगर इंसान की हिम्मत ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। लवारी के बर्फपोश पहाड़ जो कभी कई माह तक एक रुकावट थे, आज इंसानी जहानत और अज़्म मुहक्कम के सामने झुक गए हैं। अब हम दूसरी टनल में दाखिल हो रहे हैं जो तकरीबन 500 मीटर तवील है। लवारी टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि ये इंसान की जुस्तजू की अलामत है जो फितरत की रुकावटों को अबूर करके तरक्की की राहों पर आगे बढ़ती है। ये सुरंग हमें याद दिलाती है कि जब इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी सिरनगू होकर रास्ता दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैरियत लवारी टनल के शुमाली सिरे यानी चित्राल में दाखिल हो चुके हैं। सारे बाइकर्स पीछे आने वाले साथियों के इंतजार में खड़े हैं ताकि इकट्ठे आगे जा सकें। यहां से आगे अब मीरखनी तक उतराई है, जिसके बाद चित्राल तक दोबारा चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये सारा इलाका हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है और बेइंतहा खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल है। लवारी टनल की दीर वाली साइड पर जो नाला या दरिया है वो पंजगोड़ा कहलाता है, जबकि इस वक्त हम अशरत नाले के साथ सफ़र कर रहे हैं। ये नाला लवारी टनल के शुमाली कोने पर वाक़े पहाड़ों से शुरू हो जाता है और मीरखनी के करीब दरिया चित्राल में जा गिरता है।
लवारी टनल क्रॉस करते ही अशरेट चित्राल की जानिब एकदम तेज़ उतराई है, इसलिए ड्राइव करते हुए एहतियात से काम लें, क्योंकि कई जगह पर सड़क पर स्टीप कर्व्स मौजूद हैं और सड़क चूँकि बेहद अच्छी है इसलिए कुदरती तौर पर गाड़ियाँ बाइक की रफ्तार तेज़ होती है, जिसको फिर मोड़ पर कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाता है। अब हम मिरखनी के करीब पहुंच चुके हैं, जहां से चित्राल और वादी अरंदू के रास्ते जुदा होंगे। ये सामने इस मोड़ पर चित्राल स्काउट्स का मिरखनी किला भी है। यहां से अब हम दाएं जानिब दरोश चित्राल को मुड़ेंगे, जबकि बाएं जानिब रास्ता अरंदू अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाता है। तो चलें आपको पहले लवारी टनल से मिरखनी और अरंदू का इलाका दिखा देता हूं। सामने आप दीर साइड पर दरिया पंजगोड़ा और लवारी टनल की जनूबी साइड देख सकते हैं। सामने वाली सड़क वो पुराना रास्ता है जो लवारी टॉप के ऊपर से गुजरती है। चित्राल वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर कितने ज्यादा हेयर पिन बैंड्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ बहने वाला नाला अशरेट नाला कहलाता है, जो सामने दिखाई दे रहा है। यहां से सड़क इस नाले के साथ बल खाती अशरेट के गांव के करीब से गुजरती है। सामने अब आप नीचे देख सकते हैं कि वो सड़क जिस पर हम दाएं जानिब चित्राल को मुड़ गए थे, जबकि बाएं जानिब रास्ता वादी अरंदू को जा रहा है। यहां पर ही अशरेट नाला दरिया चित्राल में शामिल हो रहा है। चूंकि चित्राल वाली तरफ तो हमारा सफर जारी है अभी और आगे आप वो वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैं आपको बाएं जानिब वादी अरंदू दिखा देता हूं। मिरखनी से अरंदू तक 30 किलोमीटर का फासला है, जहां से आगे अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। लवारी टनल के बनने से पहले चित्राल के लोग पेशावर या इस्लामाबाद जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए अरंदू से अफगानिस्तान जाते थे, जहां से सूबा कुन्नड़ से होते हुए जलालाबाद को क्रॉस करके तुरखम बॉर्डर से फिर पाकिस्तान में दाखिल होते थे। यहां दरिया चित्राल को दरिया कुन्नड़ भी कहा जाता है और ये छोटे छोटे गांव देहातों के करीब से गुजरता हुआ अरंदू के करीब अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता है। दाएं जानिब पहाड़ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ साथ चल रहा है। सामने अफगानिस्तान से लंडाई सिंध दरिया दरिया चित्राल में शामिल हो रहा है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर अरंदू के करीब निरथ गोल नाले में से गुजरकर बाएं जानिब पहाड़ के ऊपर रिज को फॉलो करता हुआ दीर की जानिब चला जाता है। अरंदू के सामने अफगानिस्तान के इलाके डोकलाम और बरीकोट हैं। मिरखनी को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम जमालाबाद पहुंचे हैं, जहां दरिया के पार पुल क्रॉस करके नगर फोर्ट है। ये किले ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाए थे, जो अब चित्राल स्काउट्स के ज़ेर इस्तेमाल हैं। जमालाबाद और नगर के बाद अब हमारा सफ़र दरोश की तरफ जारी व सारी है। इस वक्त हम कलकटक की आबादी से गुजर रहे हैं, जबकि दरिया के पार दमीक की बस्ती है। यहां से लेकर दमीक तक दरिया चित्राल का पार्ट काफी चौड़ा है। सामने दरोश शहर में खुशामदेद का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। यह शहर सतह समुंदर से 4450 फीट बुलंद है। तारीखी तौर पर दरोश और इसके इर्द गिर्द का इलाका चित्राल की शाही रियासत का हिस्सा था, जिस पर मित्र चित्राल की हुक्मरानी थी। माजी में इस शहर की हैसियत एक तजारती मरकज की थी, जहां से लोग जलालाबाद और काबुल अफगानिस्तान जाते थे। दरोश में चित्राली यानी ख्वार और पश्तो दोनों जुबानें बोली जाती हैं। ये इलाका एक ट्रांजिशन जोन है, जहां से शुमाल की सिमत ख्वार और जनूब की सिमत पश्तो और दर्दिक जुबानें बोली जाती हैं।
द्रोश का बाजार सड़क के साथ साथ लीनियर पैटर्न पर फैला हुआ है और यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्तयाब हैं। तो क्रोमबर की तरफ जाते हुए लवारी टॉप को क्रॉस करने के बाद हम द्रोश पहुँचे थे और द्रोश से अब कुछ किलोमीटर हम आगे आए हैं बाज़ार से। और ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस जगह का नाम है अजवर दाम। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपको सामने से जो नाला आता दिखाई दे रहा है, ये नाला जो है माडागलश्त ग्लेशियर से आ रहा है। और ये पीछे जो वादी आपको नज़र आ रही है, ये माडागलश्त वैली है। यहाँ से आप ट्रैक करके कुमराट भी जा सकते हैं, 14-15 हज़ार फुट ऊंचा पास क्रॉस करके। इसी तरह यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे और ऊपर पास को क्रॉस करेंगे तो 14,500 फुट ऊंचा पास है, जिसको क्रॉस करके आप गोलीन वैली में उतर जाएंगे। इसी तरह ये माडागलश्त नाला जो है, ये सामने आप देख सकते हैं कि वो चित्राल रोड जा रही है इस नाले के पार, और नाले के साथ साथ चित्राल रोड जो है वो राइट को टर्न कर रही है, जबकि वो देखें सामने जो है दरिया यारकून है, जिसको दरिया चित्राल भी कहा जाता है, उसमें ये माडागलश्त नाला जो है वो द्रोश के करीब जाकर शामिल हो रहा है। ये सामने आप मादागलश्त वादी के मुतालिक मालूमात देख सकते हैं। तो इन मालूमात के साथ साथ चलें आपको मैं मादागलश्त वादी का फ़ज़ाई मंजर भी दिखा देता हूँ। सामने आपको चित्राल लवारी रोड दिखाई दे रही है, जिस पर सामने ही द्रोश का कस्बा दरिया चित्राल के दाएं जानिब दिखाई दे रहा है। द्रोश से ही दाएं जानिब मादागलश्त नाले के साथ ये वादी शुरू हो जाती है। कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक जंक्शन आता है जहाँ दो नाले आपस में मिलते हैं। दाएं जाने वाला नाला आगे मजीद कई नालों पर मुश्तमिल है। इन्हीं नालों के पीछे वाक़े दरों को क्रॉस करके आप दीर में शरिंगल और कुमराट में दोजंगा के पास पैदल ट्रैक करके भी पहुंच सकते हैं। सामने दिखाई देने वाली झीलें दीर कुमराट में वाक़े हैं। जंक्शन से अब बाएं जानिब वाले नाले में चलते हैं, जो मादागलश्त नाला कहलाता है, और इसमें काफ़ी आगे तक जीपेबल रोड भी मौजूद है। ये वादी इंतहाई खूबसूरत नदी नालों, चश्मों, आबशारों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। यहाँ से पीछे वाक़या दरों को क्रॉस करके आप गुलीन नाले की झीलें तोरी छत और मोरी छत पर भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एक पास भी यहाँ से थलोजूम और जेगी छत झील के करीब उतरता है। सामने आप बशकरगोल झील, थलो ग्लेशियर, जेगी छत झील, थलोजूम और थलो पास भी देख सकते हैं। मादागलश्त की वादी के मोड़ को क्रॉस करने के कुछ किलोमीटर बाद हम गहरेत के कस्बे में पहुंचेंगे। गहरेत में ही आप सामने देख सकते हैं कि कैलाश की सबसे दूर दराज और कम विजिट की जाने वाली वादी बरीर को रास्ता मुड़ता है और यहाँ से आप पुल क्रॉस करके वादी बरीर तक जा सकते हैं। गहरेत से अब हम अयुन की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है। दरिया के पार सामने अब अयुन का खूबसूरत एलुवियल फैन दिखाई देना शुरू हो गया है। अयुन का कस्बा वादी कैलाश का गेटवे या दरवाज़ा है, जहाँ से कैलाश की दो मशहूर ज़माना वादियों बम्बुरेत और रंबूर को रास्ता जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से बरीर को भी जा सकते हैं। इसका चित्राल शहर से फासला 12 किलोमीटर के करीब है। अयुन की बिखरी हुई आबादी और सरसब्ज खेत इसको बेइंतहा खूबसूरत बना देते हैं। इसकी सतह समुंदर से बुलंदी 4700 फीट के करीब है। यहाँ अब बहुत से गेस्ट हाउसेज और होटल भी बन गए हैं। अक्सर सयाह यहाँ रुके बगैर कैलाश की वादियों की सैर को निकल जाते हैं, जबकि अगर यहाँ रुककर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो यहाँ सयाहों की दिलचस्पी के लिए भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। सामने आप बम्बुरेत नाला देख सकते हैं, जो अयुन के अलुवियल फैन को 2 बराबर हिस्सों में काटता हुआ दरिया चित्राल में शामिल हो रहा है। अयुन से 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम चित्राल शहर में दाखिल हो रहे हैं। चित्राल शहर के बीचों बीच दरिया चित्राल या दरिया कुनड़ गुजरता है और इस तरह शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरिया के दाएं और कुछ हिस्सा बाएं किनारे पर आबाद है। सतह समुद्र से चित्राल शहर की औसत बुलंदी 5000 फीट के करीब है। वादी चित्राल को हिंदुकुश के दामन में वाक़ एक ऐसी वादी है जहां पहुंचने के लिए किसी न किसी दर्रे को अबूर करना पड़ता है।
चित्राल और इसके करीबी इलाकों में 4000 साल कबल मसीह में भी लोग आबाद थे। ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर नगीन रहा, जिनमें कुशान, बुद्ध, हिंदू और मुसलमान शामिल हैं। 1571 के बाद यहाँ कतूर डायनेस्टी की हुकूमत रही, जिन्होंने चित्राल की शाही रियासत की बुनियाद रखी। 1895 में अंग्रेज़ों ने चित्राल फोर्ट पर कब्जा करके इसको सल्तनत बरतानिया में शामिल कर लिया। 1947 के बाद चित्राल की रियासत का इलाका पाकिस्तान से हो गया और ये इलाका पाकिस्तान में जम हो गया। 1969 में चित्राल की प्रिंसली स्टेट की बाकायदा हैसियत ख़त्म करके इसको सूबा सरहद का एक हिस्सा बना दिया गया। हमारा आज रात का क़याम चित्राल स्काउट्स की मेस में है, जहां हम पहुंच चुके हैं। ये पूरे चित्राल शहर में क़याम के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ बुकिंग आर्मी के रेफरेंस के जरिए से ही करवाई जा सकती है। तो चलें आपको पहले इस खूबसूरत मेस का विजिट करवाता हूं। यहां आपको पाक आर्मी की रवायती नफासत पसंदी और सफाई हर जगह दिखाई देगी। शहर के हजूम और शोरगुल से दूर ये जगह इंतहाई पुरसुकून है, जहां आपको सिर्फ मुख्तलिफ परिंदों की सुरीली आवाजें सुनाई देती हैं। सामने चिनार के कई सौ साल पुराने दरख्त पर खूबसूरत ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट बेहद तख्लीकी सोच का हामिल है। तो चलें ऊपर चलकर अंदर से इसको देखते हैं। हम सुबह 5 बजे इस्लामाबाद से निकले थे और सारा दिन मुसलसल बाइक चलाते हुए शाम 5 बजे यहाँ पहुँचे और इस दौरान चित्राल के करीब दर्जा हरारत भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन यहाँ पहुँचते ही इस खूबसूरत माहौल को देखकर सफ़र की सारी थकान और गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया। इस मेस की बुनियाद का पत्थर जुलाई 1934 में 2 अंग्रेज़ फौजी अफसरों बोंजो बूब और हेनरी ने रखा था। तो चलिए अब हम रेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह कल यानी अगली एपिसोड में आपको मैं चित्राल से शंदूर पास तक की सारी मालूमात और सारा इलाका तफसील से दिखाऊंगा। तो देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।